किंगडम प्रोटिस्टा इट इज सिंगल सेल यूकैरियोटिक। सिंगल सेल यूकैरियोटिक जितने भी होते हैं सिंगल सेल के हों, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सिंगल सेल का हो, अगर यूकैरियोटिक हुआ तो किंगडम प्रोटिस्टा में आएगा। प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से ही तीनों किंगडम निकले हैं, चाहे वो फंजाई निकला हो, चाहे वो प्लांटी हो, चाहे वो एनिमेलिया हो, सब प्रोटिस्टा से ही निकले। बट द बाउंड्री ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि अगर जैसे मुझे पता गया मेलुसेलुथ इससे फंजाई भी बन सकता है, इससे एनिमेलिया भी बन सकता है, इससे प्लांटी भी बन रहा था। वाट में भी ये फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। प्रोटिस्टन वन ऑफ द बायोलॉजिस्ट में भी प्लांट टू अनदर इन दिस बुक इंक्लूड क्राइसोफाइटा। ये प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, सिलाइम मोल्ड इन प्रोटोजोअन्स अंडर प्रोटिस्टा। इसके अंदर एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा इज प्राइमरली एक्वेटिक, ज़्यादातर ये पानी में रहना पसंद करते हैं। दिस किंगडम फॉर्म ए लिंक विद द अदर डीलिंग द प्लांट्स एनिमल एंड फंजाई। बीइंग यूकैरियोटिक होने के नाते द प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि यूकैरियोटिक है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके ऊपर क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। सम है फ्लैजेला, कुछ के पास फ्लैजेला होते भी हैं और सीलिया भी होते हैं। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सबसे पहले आता है क्राइसोफाइट। क्राइसो मतलब दिस ग्रुप इंक्लूड डाइटम्स एंड गोल्डन अलगी डेटम्स, डेस्मिट। डाइटम्स और डेस्मिट इसके अंदर आते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल इन मैराइन एनवायरनमेंट। ये सादा पानी में भी और समुद्र के पानी दोनों में रह लेते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट, और पानी में ऐसे ही बहते रहते हैं। अगर हवा इधर की चली तो इधर चले गए, इधर की चली गई तो इधर चले गए। लेक करंट प्लैंकटन कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर इनमें से भोजन स्वयं बना लेते हैं। इन डाइटम द सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग सेल, दो पतली पतली ओवरलैपिंग सेल होती हैं। लाइक ए साबुनदानी, जैसे हम साबुन रखने के ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं, साबुनदानी की तरह ही इसमें दो थिन ओवरलैपिंग सेल पाई जाती हैं। विच फिट टुगेदर इन ए सोप बॉक्स, साबुनदानी की तरह। द वॉल आर एम्बेडेड विद सिल्का, इस वॉल के अंदर सिल्का होता है। दस द वॉल इज इनडिस्ट्रक्टिबल, सिल्का होने से इनकी वॉल मजबूत हो जाती है और बिना टूटने वाली बन जाती है। दस डाइटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। दिस accumulation over billions of years refer to as डायमोटिस अर्थ। जब ये मरते हैं, सड़ते हैं, लुटते हैं, बर्बाद होते हैं, तो वहाँ पर एक अर्थ बना देते हैं, एक रेत बना देते हैं, एक बालू बना देते हैं, हम डायटोमिसिस अर्थ कहते हैं। बीइंग गिरिटी होने का दिस सॉइल इज यूज्ड टू पॉलिशिंग, पॉलिश के काम, फिल्टर करने काम, ऑयल एंड सिरप के काम आती है। डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। दूसरा आता है डाइनोफ्लेजिलेट। डाइनोफ्लेजिलेट दिस, और डाइनो मतलब डाई मतलब टू और फ्लेजिला मतलब फ्लेजिला, यानी जिनके अंदर दो फ्लेजिला होते हैं उन्हें हम डाइनोफ्लेजिलेट के नाम से भी जानते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म मोस्टली मैराइन, ज़्यादातर ये समुद्र में पाए जाते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, यानी कलर के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। जैसे इनके मेन पिगमेंट क्या है, सबसे ज़्यादा पिगमेंट क्या है, उसके आधार से इसमें कलर हो जाता है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट, सेलुलोज की प्लेट के बन होते हैं, लेकिन सेलुलोज की बीच की प्लेट में छेद होता है, इसलिए हम इसे आर्मड अलगी के नाम से भी जानते हैं। ऑन द आउटर साइड मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, वन लाई लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली, यानी एक तो ऊपर की तरफ और दूसरा लेटरल साइड की तरफ। द वॉल प्लेट वेरी ऑफ्टन रेड डाइनोफ्लेजिलेट, एग्जाम्पल गोन्यूलेक्स। गोन्यूलेक्स एक रेड डाइनोफ्लेजिलेट होता है, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक द सी अपीयर रेड, इतनी ज़्यादा ग्रो करता है इसलिए समुद्र लाल लाल दिखने लगता है, इसलिए हम इसे रेड टाइड के नाम से भी जानते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाई सच लार्ज नंबर ऑफ इवन किल द अदर मैराइन एनिमल सच एज फिशेस, एक वहाँ का पानी जहरीला हो जाता है जिससे वहाँ के आसपास रहने वाली मछली मर जाती हैं। अगला आता है बेटा यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड मतलब यूग्लिना की तरह। मेजॉरिटी देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, फिर यूग्लिना तो फ्रेश वाटर में ही होता है ना, फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, और रुके हुए पानी में रहते हैं। इंस्टीड ऑफ द सेल वॉल ऑफ ए सेल, क्योंकि एनिमल है तो इनके पास सेल वॉल होती नहीं। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, और बेटा इनके प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम पेलिकल के नाम से जानते हैं। बस मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव द टू फ्लैजिला, इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, ए शॉर्ट एंड लॉन्ग वन, एक छोटा सा और एक बड़ा सा।
हाउ दे आर द फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, अगर सनलाइट होगी तो ये ऑटोट्रोपिक वाला खाना खुद बना लेंगे। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ द सनलाइट, जब सनलाइट नहीं होती, दे बिहेव लाइक ए हेटरोट्रॉप, ये अपना खाना उस समय स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। बाय द प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिन आर आइडेंटिकल दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। बेटा आज को जानकर हैरानी होगी कि जो हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट होता है वैसा ही इनमें पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। अगला आता है सिलाइम मूल। सिलाइम मूल भी यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक होते हैं, इसलिए किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, लेकिन ये सिलाइम मूल फंजाई से रिसेंबल दिखाते हैं। सिलाइम मूल आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। सेप्रोफिटिक मतलब सड़े गले पे पनपते हैं, यानी उनका जो न्यूट्रिशन टाइप है वो कहता है ओस्मोट्रोपिक है, यानी पहले पचाते हैं उसके बाद खाते हैं। द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विक्स एंड लीव्स, जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर बॉडी मूव करती है। इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, और इनऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जैसे ही सुटेबल कंडीशन आती है ये भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और हम सिलाइम मोल्ड की भीड़ को प्लाज्मोडियम कहते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। और ये अब जब हवा चलती है तो कई ऊंचाई तक उड़ जाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब माहौल ख़राब होता है, जब इनके हित का माहौल नहीं होता, तो बेटा ये कंडीशन इस प्लाज्मा डिफरेंस इन द फॉर्म फ्लोटिंग बॉडी बना लेते हैं, बेरिंग स्पोर देयर टिप्स। द स्पोर पोसेस ट्रू बॉल, स्पोर के पास ट्रू बॉल होती है, देर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर। स्पोर इनका हमेशा रेजिस्टेंट होता है और कई सालों तक जिंदा रहता है। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, यानी बुरे हालातों में भी द स्पोर आर डिस्पर्स बाई एयर करेंट। इनका स्पोर्स एयर करंट से ही प्रवाहित होता है। अगला आता है प्रोटोजोन्स। आप जानते हो प्रोटोजोन्स एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक एनिमल्स हैं, इसलिए आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। एनिमल है तो इनके ऊपर सेल वॉल होती नहीं है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। आप जानते हो भोजन तो स्वयं कोई बनाता नहीं, एंड लाइव एज ए प्रीडेटर और पैरासाइट, या तो ये प्रीडेटर होते हैं या फिर पैरासाइट होते हैं। दे आर बिलीव टू प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। ऐसा माना जाता है कि एनिमल के बहुत पुराने रिश्तेदार हैं। दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। नंबर 1 अमीबोइड प्रोटोजोन्स। ये बेटा मेटाबॉल, ये किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से मोटिलिटी है, उसके आधार पर उससे बेसिस पर इनकी क्लासेस बांटी गई हैं। पहली क्लासेस अमीबोइड प्रोटोजोन, दीज आर लाइव इन द फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, यानी सब जगह। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाई पुटिंग आउट ऑफ सीडोपोडिया। झूठा कहीं का, सीडो मतलब झूठे, पोडिया मतलब पैर, यानी झूठे पैर बनाकर चलते हैं। ये सीडोपोडिया कुछ नहीं होता, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है। एज इन अमीबा, मेराइन फॉर्म है सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। जो मेराइन अमीबा होते हैं उनके सिलिका सेल होती है सरफेस। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका और पैरासाइट होते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक ऐसा पैरासाइट है जो बेटा इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, इससे अमीबिक डिसेंट्री हो जाती है। और एंटमीबा जिंजीबेलिस जो होता है, एंटमीबा कोलाई भी होते हैं, ये एंटमीबा कोलाई भी कोलन का पैरासाइट होता है, और एंटमीबा जिंजीबेलिस हमारा पायरिया कर देता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिला रहने वाले, आप जानते हो मेस्टिगोफोरा क्लास में भी रखते हैं। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, या तो इसके मेंबर फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट होंगे। दे है फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला होते हैं। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच ए स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग से ट्रिप्नोसोमा, एग्जाम्पल ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा एक ऐसा मेस्टिगोफोरा पैरासाइट है जो स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज कॉज करता है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ, यानी जिसको मूवमेंट के लिए क्या होगा, सीलिया होगा। दे आर एक्वेटिक, पानी में रहते हैं। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, यानी ये मूवमेंट करने के लिए, मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनके पास सीलिया होता है। तो एक्टिवली मूव करते हैं, इसका मतलब एक्टिव मूवमेंट का मतलब एनर्जी का लॉस करते हैं। दे हैव द कैविटी, गलेट होती है, द ओपन द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, यानी इसमें खाना खाने के लिए गलेट कैविटी। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ द सीलिया कॉज द वाटर लेडन फूड टू स्ट्रीट इनटू द गलेट, एग्जाम्पल पैरामेसिन। जब ये चलते हैं, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होता है तो एक जगह से पानी आता है, गलेट में होकर बाहर में निकलता है, और जैसे ही गलेट में कोई भोजन आता है, कोई भी प्रे आता है, तो इसको बेटा पकड़ कर खा ले।
स्पोरोजोन ऐसी एक क्लास है, मैंने आपको बताया जितने भी मोटिलिटी स्ट्रक्चर के आधार पर इसको क्लासेस में बांटा गया है, लेकिन स्पोरोजोआ एक ऐसी क्लास होती है जिसके पास कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म देव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस इन प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट। प्लाज्मोडियम की 5 स्पीसीज होती हैं, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओबेली, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी। इससे बेटा मलेरिया पैरासाइट होते हैं और इससे मलेरिया नाम की खतरनाक बीमारी हो जाती है। विच कॉजेस मलेरिया कॉजेस ए डिजीज विच हैज ए स्टेगनेंट इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन को आज भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम फंजाई।